आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक के ऊपर। ये स्टॉक को इंडिगो शेयर भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो है। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक पैरेलल चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 5% का, जिसमें ऑलरेडी 4% का टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा टारगेट अपसाइड में जो हिट हुआ था वो एक्चुअल में डबल धमाका था। उसके पहले दोस्तों, हमने यही स्टॉक के अंदर इसके बॉटम पे एक और पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, जिसके अंदर हमने अपसाइड में 9% प्रेडिक्ट किया था। तो 9% का टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद हम होल्ड करके सेकेंड पैटर्न के अंदर 4% का टारगेट हिट हुआ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छी तरह से पहले ही हिट हो गया था, लेकिन यहाँ पर अभी नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए। तो वो लिहाज से दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना हो तो वो अभी अवॉइड कर सकता है, क्योंकि आपको डाउन साइड पे लोअर लेवल पे मिल सकता है। जिसने भी ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो चार्ट अभी भी ख़राब नहीं हुए हैं। ये दोस्तों टेम्प्रेरी सेलिंग लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आ रही है। हायर टाइम फ्रेम के चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी हमारी बैक डेटेड वाली एनालिसिस देखना हो, जिसके अंदर हमने अपसाइड में 2 बड़े पैटर्न के टारगेट अचीव किए थे, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो फर्स्ट पैरेलल चैनल थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। ये वो पहली पैरेलल चैनल थी जिसका टारगेट दोस्तों हमने यहाँ तक अपसाइड में कैप्चर किया। उसके बाद ये सेकंड पैरेलल चैनल का यहाँ तक ऑलमोस्ट हिट होकर यहाँ से अभी हमें रिवर्सल मिला है। तो फिलहाल ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर के डायग्राम हम निकाल देते हैं और फोकस करेंगे नेगेटिव साइड पे, जो यहाँ पर फिलहाल अभी हमें दिखता है चार्ट के पे। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम बना था स्टॉक के अंदर, एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ पर और थर्ड हायर हाइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए और क्लोजिंग बेसिस पे हमें कंफर्म कर दिया कि स्टॉक यहाँ पर करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पे हमें 2 मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है और बाई साइड यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग यहाँ पर अवॉइड ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही सेम MACD का ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। दोस्तों, अगर आप देखो तो, और दोस्तों ये जो राउंडिंग टॉप पैटर्न जो ब्रेकडाउन हुई है, और वो भी दोस्तों गैप डाउन कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुई है। यानी दोस्तों बहुत ही यानी लोग बहुत ही यहाँ पर फंसे हुए हैं बुरी तरह से। और दोस्तों, यहाँ पर डाउन साइड में स्टॉक के जो टारगेट फर्स्ट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 3838 रुपीज़ के आते हैं। और सेकंड टारगेट दोस्तों फिबोनाची से, अगर आप यहाँ पर देखो ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन से, तो दोस्तों सेकंड टारगेट अगर यहाँ पर 3838 पे अगर नहीं रुका तो 3592, यानी मोटा मोटी देखो तो 3600 तक उसका सेकंड टारगेट रहेगा।
और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर वो लेवल की जहाँ पर ये स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है शॉर्ट सेलर का। दोस्तों वो लेवल है 4360 का। अगर ये स्टॉक 4360 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएंगी, लेकिन जिसके चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने जो ब्रेक डाउन किया है वो गैप से किया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है और साथ वही रेजिस्टेंस लेवल पे नेक लाइन भी है पैटर्न की। तो ये डबल रेजिस्टेंस है और जैसे ही जब भी स्टॉक अप साइड में जब भी स्टॉक लोअर लेवल पे अगर बाउंस लेगा और नेक लाइन को रिटेस्ट करने आएगा या गैप को फिल करने आएगा तो दोस्तों यहाँ पर फिर से शॉर्ट सेलर लोग एक्टिव होंगे। और जैसे उन लोग को यहाँ पर कोई नेगेटिव पैटर्न मिली या फिर यहाँ ये दरमियान में कोई रेंज बनकर डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली तो वो यहाँ पर डबल क्वांटिटी में शॉर्ट सेल करके अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डाउन साइड में प्ले करेंगे। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ट्रिगर हो चुका है बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा। यही एरिया को हमने हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग टॉप पैटर्न भी ब्रेक डाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी 4186 के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा 4361 पे, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड में देख सकते हैं। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।